interesting physics classes. I am Noori Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our today's lecture, and today's topic is इंटीग्रेशन. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना, ये भी एक कैलकुलस का ही पार्ट है. अगर आप इस इंटीग्रेशन की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखिए. पहले डिफरेंशिएशन समझिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन समझने के लिए इस वीडियो पर आइए. इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए हमारा आज का लेक्चर, दैट इज द इंटीग्रेशन. ओके, देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, कैलकुलस का ही पार्ट है. हम लोग फिजिक्स के अंदर कैलकुलस के दो मेन पार्ट पढ़ते हैं. पहला आपका डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा आपका इंटीग्रेशन होता है. तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है. डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन इज द मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. इज इट क्लियर? अब यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? इस इंटीग्रेशन में हम लोग सीखेंगे कि इट इज द मेथड टू फाइंड द फंक्शन ऑफ अ गिवन डेरिवेटिव. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इज दैट क्लियर? मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करने जा रहे हैं. ओके, इंटीग्रेशन पार्ट इट इज ऑल्सो अ ह्यूज पार्ट ऑफ अ कैलकुलस. फिजिक्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है. तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ने जाएंगे जितना हमारा फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि वन ऑफ द मोस्ट पार्ट हम इसका कंप्लीट कर सकें. ओके, चलिए इंटीग्रेशन अगर समझ में आ गया है तो इंटीग्रेशन के बाद अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो पहला टाइप क्या है? फर्स्ट वन इज अ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसा होगा? इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा जहां पर आपको लिमिट नहीं दे रखी होंगी. अब लिमिट कैसे नहीं दे रखी होंगी तो वो अब अभी आगे सीखते हैं. ठीक है, दूसरे टाइप का कौन सा होगा? दूसरा टाइप का इंटीग्रेशन होगा दैट इज अ डेफिनिट इंटीग्रेशन. डेफिनिट इंटीग्रेशन किस तरीके का होगा? जहां पर आपको लिमिट दे रखी होगी. इज दैट क्लियर? इंटीग्रेशन समझ में आ गया? इंटीग्रेशन कितने तरीके के होते हैं एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ अ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का साइन किस तरीके का होगा? तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके का होगा. देखो एस बनाते हैं ना, ये एस को थोड़ा सा लंबा कर दिया, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन बनेगा. इज दैट क्लियर? अब देखो जब ये तीनों चीजें समझ में आ जाए तो अब हम लोग फोकस करेंगे. किस पे फोकस करेंगे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन. देखो भाई, जब आप कैलकुलस पढ़ोगे ना तो उसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, अनलिमिटेड फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर. ठीक, मैंने यहाँ पे कुछ एक सिलेक्टेड फॉर्मूलाज लिए हैं विच वी आर यूजिंग इन अ फिजिक्स. लेकिन आपको फोकस किस में करना है? वैसे अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो आप ना कि पूरे 14 के 14 लर्न कर लेना, और अगर और अच्छे बच्चे हो तो एक काम करना कि आप कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ तक ये 6 नंबर तक आप इसको तैयार कर लीजिए. ठीक है, चलिए बता देते हैं कौन कौन से इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है. पहला क्या है कि फर्स्टली यू हैव टू इंटीग्रेट dx. अगर इस टाइप का कोई आपका वेरिएबल दे रखा है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर हो जाएगा x प्लस सी. ओके, अब देखो ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है? ये इंटीग्रेशन है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. ओके, इसको मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ लिमिट नहीं दे रखी है. इज इट क्लियर? अगर इंटीग्रेशन के साथ लिमिट गिवन नहीं है तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है. दूसरी चीज क्या है कि अगर दिया गया इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपने क्या करना पड़ेगा? आंसर के साथ कांस्टेंट टर्म को ऐड करना पड़ेगा. क्लियर? और ये वाला जो आपका कांस्टेंट टर्म है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है इट इज नोन एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. क्लियर? चलिए अब फटाफट फॉर्मूलास देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx. ओके, कितना हो जाएगा? दिस विल बी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c. दिस n नेवर बी इक्वल टू -1. ओके, ये वाला जो आपका n होगा ये कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए.
क्लियर। बाकी यहाँ पे सारे टर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 का, 2 का, 3 का, -1/2, -1/3, -1/4 हर किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे n की जगह पे -1 का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे -1 का इस्तेमाल करते हैं तो n की जगह पे देखो मैंने यहाँ पे अगर -1 करा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। क्लियर। तो हम इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग -1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अब जरा देख लो। देन अगर आपको x⁻⁻1 दे दिया जाए तो आप किस तरीके से लिख सकते हो? लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1/x dx, इस तरीके से तो लिख सकते हो। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x + c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए नंबर 4 पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx कितना हो जाएगा, e⁻x + c। यही आपने डिफरेंशिएशन में भी किया था। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है आपका sin x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है आपका -cos x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx होता है tan x + c। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx होता है -cot x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx होता है आपका sec x + c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x होता है आपका -cosec x + c। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसके दो होते हैं। पहला होता है आपका log sec x + c और साथ के साथ आप इसको -log cos x + c भी लिख सकते हैं। ओके, देन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना होगा ये आपका, दिस विल बी log sin x + c। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज log sec x + tan x + c। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू कितना होगा, -log cosec x + cot x + c। क्लियर। ये फॉर्मूलाज है आपके 14 फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न इट। ओके, अगर बाय चांस आगे फिजिक्स में कोई और फॉर्मूलाज आते हैं तो आप डायरेक्टली वहां पे आप तैयार कर लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अभी काइनेमेटिक्स ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx तक का फॉर्मूलाज आप रेडी करिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे बात किसकी हो गई, यहाँ पे बात हो गई है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आपको लिमिट नहीं दे रखी है, और अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो यू हैव टू यूज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दिस वन इज अ c। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि इफ यू हैव गिवन अ लिमिट, ओके, अगर आपको लिमिट दे रखी है तो व्हाट इज द मेथड टू अप्लाई अ लिमिट इन इंटीग्रेशन, किस तरीके से आप इंटीग्रेशन में लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो जरा सीख लो फटाफट यहाँ पे। लाइक यू हैव गिवन दिस वन, इंटीग्रेशन का ये साइन है। ओके, लिमिट आपको दे रखी है a to b, जो यहाँ पर लिमिट लगती है ना इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, और जो ऊपर की तरफ होती है वो होती है आपकी अपर लिमिट। ओके, अब इंटीग्रेशन आपने किसका करना है, x⁻n dx का। तो अभी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था कि x⁻n dx का फॉर्मूला क्या होता है, दिस विल बी x⁻n + 1/n + 1, यही होता है। तो आपने देखो यहाँ पे कर दिया, दिस विल बी x⁻n + 1/n + 1। ओके, देन लिमिट यहाँ पे देखो इस तरफ लोअर लगेगा, यहाँ पे अपर लिमिट लगेगा। ओके, अब हाउ टू अप्लाई, आपने क्या करना है, आपको जो भी वेरिएबल टर्म दे रखा है, अब इसके अंदर वेरिएबल टर्म कौन सा है, ये x ही तो है, तो जो भी आपको वेरिएबल टर्म दे रखा है उस वेरिएबल टर्म में अपर लिमिट पहले लगानी है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगानी है। देखो कैसे, यहाँ देखो अपर लिमिट b है तो मैंने x की जगह पे देखो b लगा दिया, b पे पावर n + 1/n + 1। देन क्या करना है मुझे, माइनस साइन का इस्तेमाल किया। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की जगह पे a⁻n + 1/n + 1। क्लियर। इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने लिमिट लगा दी। और अगर आपको इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन दे रखा है, मतलब क्या है, लिमिट गिवन है, तो ऐसे सिचुएशन में आफ्टर इंटीग्रेशन आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप करेंगे और डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप नहीं करेंगे। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन। ओके, integration of sin x dx and you have given a limit a to b. Okay,
तो अभी आपने पढ़ा है कि sin x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी पढ़ा है, देखो कितना होता है, दिस विल बी माइनस कॉस एक्स। आपने माइनस कॉस एक्स करा, देन ये रहा आपका लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अ अपर लिमिट। देन आपने क्या करना है, आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो आपने माइनस कॉस, सबसे पहले अपर लिमिट लगी तो दिस विल बी माइनस कॉस बी, देन फिर आपको माइनस करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो दिस विल बी प्लस और लोअर लिमिट कॉस ए, सो आई कैन राइट हियर कॉस ए माइनस कॉस बी। ओके, नोट करिए इसे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं ये बात कैसे कह रही हूँ कि जो आपका ये इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो चलो अभी सीख लेते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस कैसे है। ओके, लाइक यू हैव गिवन अ न्यूमेरिकल, कोई एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज x इज टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। क्या क्या गिवन है आपको, देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 2t स्क्वायर प्लस 4t। आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो आपको देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, डी ओवर डी टी, एक्स की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज 2t स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएशन तो खैर आप सीख ही चुके हैं किस तरीके से होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो जरा करके देखो, देखो ये 2t स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी पावर फॉरवर्ड हो जाएगी और ये जो पावर है इसमें से एक कम हो जाएगा, तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 4t। ओके, प्लस अगर इसका करेंगे 4t का तो ये कितना हो जाएगा, पावर फॉरवर्ड हो गई तो इसका मतलब 1 आएगा आगे, और यहाँ पे 1 माइनस 1 इज टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी t टू द पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4। तो वेलोसिटी आपकी कितनी निकल कर आ गई, वेलोसिटी आपकी निकल कर आई 4t प्लस 4। इससे क्लियर, ये निकल कर आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है कि यू हैव गिवन अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। क्लियर, अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4t प्लस 4, वही जो अभी आपने निकाली थी। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट यही निकल के आना चाहिए। ओके, तो कितना हो जाएगा जरा देख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको गिवन है 4t प्लस 4। ओके, अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो बराबर किसके होती है, दिस विल बी dx अपॉन dt। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप सब्जेक्ट किसको कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज v dt। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना है आपको, दिस इज 4t प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज dt। देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस ये 4, इसका तो नहीं होगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन t dt प्लस 4 इंटीग्रेशन dt। क्लियर, द x का करोगे तो अभी मैंने क्या बताया था, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ओके, 4 t का करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2। अभी तो सीखा है आपने, यहाँ पे t पे पावर 1 है तो पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे अगर dt का करोगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, t आएगा, तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज t। ओके, जरा थोड़ा सा और सॉल्व करो, और देखो प्लस c भी आएगा, क्यों आएगा प्लस c, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट गिवन नहीं है, इसलिए यू हैव टू यूज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस c। ओके, c तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप इसको लें या ना लें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसकी वजह से आपको इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे देख लो कि ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, क्या इसकी वैल्यू वही आई है जो पहले डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, एग्जैक्टली वही आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ वी कैन से दैट कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। क्लियर, नोट इट डाउन। चलिए अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं इंटीग्रेशन के, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। पहले देख लो यहाँ पे, देखो इन क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू इंटीग्रेट 5 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो किस तरीके से करोगे, देखो 5 तो आप यहाँ से बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी 5x। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन कौन सा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंट टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
बहुत इजी है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, इसको इंटीग्रेट करो तो अभी फॉर्मूला x टू द पावर n का मैंने क्या बताया था, दिस विल बी x टू द पावर n+1, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4+1 अपॉन n+1, तो दिस इज 4+1, ओके, एंड प्लस c, ओके, हमें ये कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज x टू द पावर 5/5 प्लस c। इज दैट क्लियर? ओके, यू विश टू इंटीग्रेट दिस वन, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस dx, सिंपल अभी मैंने फार्मूला बताया था, कॉस का कितना था, दिस इज साइन x, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज साइन x प्लस c। ओके, अब यहाँ पे c का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है, बाबा बता रही हूँ, क्योंकि ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको लिमिट कैसे अप्लाई होती है वो आनी चाहिए। क्लियर? तो ज़रा देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, अब ये बताया था कितना था, दिस इज 1/x, तो ये तो हो गया आपका 1/x, ठीक। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लोगे और यहाँ पे ये रहा आपका लोअर लिमिट एंड दिस विल बी अपर लिमिट। क्या बताया था मैंने आपको, अपर में से लोअर को माइनस करना है, तो ये जो आपको वेरिएबल टर्म है यहाँ पे आपको लिमिट रखनी है, तो वेरिएबल टर्म आपका x है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/x की जगह पे आपने अपर लिमिट लिखी, दिस इज 2, फिर माइनस 1/x की जगह पे कितना रखा आपने, 1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 माइनस 1, देन यू कैन सॉल्व इट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1/2। इज इट क्लियर? अब जरा यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कितना दे रखा है, यू हैव टू इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स का क्या फॉर्मूला था, दिस इज माइनस कॉस एक्स, तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट दे रखी है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपने यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री ये लिमिट यहाँ पे रखी। हाउ टू अप्लाई इट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस कॉस 90, माइनस और वाला माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा कॉस 0। ओके, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कॉस 0 की कितनी होती है, 1 होती है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज 1। ओके, ये थोड़े से बच्चा क्वेश्चंस थे विच आर रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ओके बच्चा, आप सीखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कि हम इंटीग्रेशन का एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लाइक यू हैव गिवन अ क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2e⁻x प्लस log x एंड यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखो किस तरीके से करेंगे इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। प्रॉब्लम क्या है आपकी, ये वाली परेशानी है, दिस इज y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2e⁻x प्लस log x। ओके, अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल्स टू कितना होगा, दिस विल बी, दिस इज इंटीग्रेशन x³ dx प्लस 2 इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन log x dx। मतलब क्या है आपको कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि आपको जो दिया गया क्वेश्चन है पूरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको दे रखा है, तो आप इंडिविजुअली टर्म्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे जैसा कि आप डिफरेंशिएशन में करते थे। ओके, तो इंडिविजुअली मैंने करा तो कितना हो जाएगा, देखो ये x³ है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दिस विल बी x³ 3 + 1 अपॉन 3 + 1, अभी बताया फॉर्मूला। e⁻x का कितना होता है, e⁻x ही होता है, log x का कितना होता है, 1/x होता है। इंटीग्रेशन कौन सा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x⁴/4 प्लस 2e⁻x प्लस 1/x प्लस c। इज इट क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और देख लो, यहाँ पे क्या है, लाइक y इज इक्वल टू आपको दे रखा है sin x माइनस cos x एंड यू हैव टू इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ज़रा देख लो कितना हो जाएगा, दिस विल बी y dx, कितना होगा ये, दिस इज sin x dx माइनस
इंटीग्रेशन cos x dx। इज इट क्लियर? अब जरा देखो, अभी सीखा है आपने sin x का कितना होता है इंटीग्रेशन, होता है माइनस cos x, और cos x का कितना होता है sin x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, तो दिस विल बी माइनस sin x, और यहाँ पे यू हैव टू यूज अ कांस्टेंट टर्म c, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज माइनस, कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, ओके, माइनस c। इज इट क्लियर? सो दिस इज द रूल टू हाउ कैन वी इंटीग्रेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। ओके, किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नोट इट डाउन। चलिए अब सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इंटीग्रेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लाइक यू हैव गिवन अ 2 वेरिएबल्स, कोई भी आपको 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं a एंड b, उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आपने क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आपके सामने दे रखी हैं तो यू हैव टू लर्न अ फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला रेडी करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, दिस वन। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx, आपने इसका जब इंटीग्रेशन करा तो ये वाले जो टर्म्स आपको दे रखे हैं, आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे जरा ये देख लो। तो ये वाला जो टर्म है ना, अभी देखो मैं अभी आगे आपको ये आइलेट रूल भी समझाऊंगी, पहले आप इसके फॉर्मूला को समझ लो। ठीक, तो क्या होगा, तो ये वाला जो टर्म है आपका a, ये एज इट इज ऐसे उतर आया। जो नेक्स्ट टर्म है आपका b, उसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी आपको दे रखा हो x y z थीटा जो भी। ओके, तो a इंटीग्रेशन ऑफ b dx, देन यू हैव टू यूज अ माइनस साइन, और फिर यहाँ पे दोबारा से आपको इंटीग्रेशन साइन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला जो पहला वाला टर्म है, इस पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है। क्लियर? सो दिस विल बी dA अपॉन dx, और ये जो दूसरा वाला टर्म है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन b dx। ओके, फिर इस ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे dx कर देना है। मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म आपको सॉल्व होकर आएगा, वो सॉल्व होने के बाद आपको उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, और फिर ये तो आप खुद ही देख लीजिए कि इंटीग्रेशन आपका किस तरीके का है, इनडेफिनिट है देन यू कैन यूज अ कांस्टेंट टर्म, अगर डेफिनिट है तो फिर मत करिए, वहाँ पे आप लिमिट्स को अप्लाई कर दीजिए। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बेटा यहाँ पर आपको ये जो आपका a और b आपको दे रखा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर a हो या फिर यहाँ पर b हो। मतलब क्या है, यहाँ पर आपका a ही होना चाहिए या यहाँ पे आपका b होना चाहिए, या b वाला टर्म आपका यहाँ होना चाहिए, a वाला टर्म आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक रूल पर, एंड दैट रूल इज नोन एज अ आइलेट रूल। ओके, आइलेट रूल क्या कहता है, देखो पहले समझ लो, ये है आइलेट रूल, ILATE, एंड व्हाट विल बी दिस वन, आइलेट। देखो I फॉर क्या है, दिस विल बी अ इनवर्स, लाइक आपको दिया गया टर्म्स इनवर्स में दे रखा है, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से। ठीक, L फॉर क्या है, लॉग, लाइक आपको लॉग दे रखा है, लॉग एक्स लॉग वाई। A फॉर आपका अलजेब्रिक, एक्स वाई जेड टर्म्स जो होते हैं आपके अलजेब्रिक है। देन T फॉर आपका टिग्नोमेट्रिक है, साइन एक्स कॉज एक्स टेन एक्स। एंड देन E फॉर एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर x वाले या e टू द पावर y वाले जो टर्म्स होते हैं वो। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन में आपको इस रूल का कैसे इस्तेमाल करना है, इस रूल में जो चीज़ पहले आ रही है, क्लियर, आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पहले आ रही है वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नंबर 1 पे आएगी। इज इट क्लियर? देखो कैसे आएगी, समझ लो। देख, लाइक तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है e टू द पावर x इंटू एक्स dx, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये वाला का फॉर्मूला लर्न किया है तो आप e टू द पावर x को पहले रख लोगे, समझ में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसमें इस वाले रूल को देखना है और तब देखना है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी चीज़ बाद में आ रही है। अब ये जो टर्म आपको दे रखे वो कौन कौन से है, एक है आपका एल्जेब्रिक टर्म एक्स वाई जेड वाला, ये वाला एक्स है, और एक है आपका एक्सपोनेंशियल। तो अब देख लो, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में आइलेट रूल में पहले कौन आता है, तो पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, तो हम लोग पहला टर्म इसको मानेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका ये वाला होगा बाय द आइलेट रूल, और जो सेकंड वाला टर्म होगा एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो ये आपका कहलाएगा सेकंड टर्म। ठीक है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, देखो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा, पहले वाला टर्म को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन करना है किसके, दूसरे वाले टर्म का, तो दूसरा आपने e टू द पावर x एंड दिस विल बी dx, ओके, माइनस देन इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट, पहले वाले टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, पहला आपने यही तो माना है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज dx अपॉन dx, ओके, देन इंटीग्रेशन जो सेकंड टर्म आपने माना है e टू द पावर x, उसका इंटीग्रेशन होगा dx, देन ब्रैकेट क्लोज, दिस इज dx, ओके, प्लस कांस्टेंट टर्म का तो खैर आप इस्तेमाल कर ही लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ओके, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 आएगा निकल के, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का कितना होगा, e टू द पावर x ही होगा, ओके, और ये हो जाएगा dx प्लस c, क्लियर। अब जरा यहाँ पे देख लो, ये कितना हो गया, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा प्लस c, देन वी कैन राइट हियर e टू द पावर x, जरा यहाँ से कॉमन लो, तो कितना हुआ, x माइनस 1 प्लस c, दिस इज द आंसर, ओके, नोट करिए इसे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करना है आपको, यू हैव टू इंटीग्रेट x cos x dx, ओके, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पता चल गया, अब क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमें फर्स्ट टर्म लेना है, कौन सा सेकंड टर्म लेना है, तो फटाफट आ जाओ आइलेट रूल पर, तो यहाँ पे x है, x आपका कौन सा एल्जेब्रिक है, वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे cos x है, cos x क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो आपका यहाँ आ रहा है, तो एल्जेब्रिक वाला पहले लिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आपका बाद में लिया जाएगा, तो एल्जेब्रिक जो टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा और ये वाला आपका सेकंड टर्म कहलाएगा, क्लियर। अब जरा देख लो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही छोड़ देना है, इंटीग्रेशन करना है, दिस इज cos x dx का, ठीक, माइनस देन इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, फर्स्ट टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, ओके, देन इंटीग्रेशन सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन करिए, दिस इज cos x dx, ओके, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर dx कर दीजिए, देन यू कैन यूज अ कांस्टेंट टर्म, ओके, सो व्हाट विल बी दिस वन, ये हो जाएगा आपका x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, सिंपल आपने रख दिया sin x, ओके, यहाँ पे अभी नहीं, जब आंसर आ जाएगा तब करते हैं, ठीक है, x sin x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, दिस विल बी sin x dx, क्लियर। तो अब जरा से यहाँ आ जाओ, दिस इज x sin x, और sin x का जब इंटीग्रेशन करूँगी तो कितना होगा, माइनस cos x होगा, तो आई कैन राइट हियर दिस विल बी प्लस cos x, ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का मैंने इस्तेमाल किया, देन आई कैन सॉल्व इट, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, करिए इसे। ये अब सीख लेते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कुछ इंटीग्रेशन आपको डिफरेंट तरीके से दे रखे हैं तो आप उनका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, देखो इधर देखो, लाइक यू हैव टू इंटीग्रेट sin 2x dx, अब आपको क्या करना है, आपको पता है sin x का फॉर्मूला पता है कि sin x का क्या होता है, माइनस cos x होता है, बट sin 2x का नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपने सिंपल जो फॉर्मूला लर्न किया है उसी फॉर्मूले से आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म आपको दिखाई दे रहा है, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा टर्म क्या है, दिस विल बी अ 2x, ओके, आप सिंपल क्या करोगे, इस 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करके जो भी आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है उसको आप अपॉन में लिख दोगे, मतलब कि डिनोमिनेटर में लिख देना, देखो कैसे करना है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx आपको दे रखा है, तो sin 2x का कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस cos 2x, क्लियर। अब क्या है, ये एक्स्ट्रा टर्म दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जरा बताओ, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, आपने क्या करना है, इसको अपॉन करके डिनोमिनेटर में लिख देना है, देन प्लस c, आंसर हो गया, इजी है, ठीक है। जरा यहाँ देख लो, ये आपको कितना दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx, अब ये फॉर्मूला तो भैया पता नहीं है, तो क्या करोगे, cos x का तो पता है ना, cos x का कितना होता है, sin x होता है, तो आप वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करिए, तो देखो कितना हो जाएगा, दिस विल बी sin x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, ठीक, और जो भी आपको एक्स्ट्रा टर्म दे रखा है, एक्स्ट्रा क्या है, दिस इज x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, ये दे रखा है, इसका सिंपल आपने डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर में लिख देना है, तो देख लो, अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x और e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c, हो गया सॉल्व, ओके। यहाँ पे आ जाइए, देखो
कितना दे रखा है e टू द पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 5x हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके रख देना है, तो कितना हो जाएगा 5x के डिफरेंशिएशन 5 रहेगा, दिस इज 5 प्लस c। क्लियर? यहाँ आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x dx कितना है, सेक स्क्वायर x का कितना था 10x था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x का, दिस इज 10 3x। ओके, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में इस ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करा आपने, तो कितना हुआ ये 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। करिए इसे। चलिए अब एक और मेथड समझ लेते हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, एक लास्ट मेथड है, वैसे तो इंटीग्रेशन में और भी मेथड्स हैं, जितने आप न्यूमेरिकल्स, जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आप इंटीग्रेशन आपको समझ में आता जाएगा, बट जितना बेसिक्स था, जितना ज़रूरी था आपके फिजिक्स के अंदर, वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ सीख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से। लाइक यू हैव गिवन अ प्रॉब्लम इन दिस वे, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दे रखी है और आपको इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपने देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, कुछ एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी समझ लिया, डिवीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वी कैन सॉल्व बाय द रूल ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन। किस तरीके से करेंगे, देखो हमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है, करना क्या है हमें, देखो हमें कोई भी एक ऐसा टर्म सिलेक्ट कर लेना है जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो वो डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट इक्वल आए इस वाले टर्म के जो आपका न्यूमरेटर में है। ओके, किस तरीके से जरा देखो, लेट क्या कंसीडर करा मैंने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t कंसीडर करा। ओके, अब ये जो मैंने इसको माना है इसका मैं क्या करूँगी, डिफरेंशिएशन करूँगी। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो देखो 1 का मैं डिफरेंशिएशन करूँगी कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स स्क्वायर का करूँगी तो कितना आएगा, जरा देखो 2x dx आएगा। ओके, और ये बराबर कितना हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, x dx दे रखा है, तो यहाँ देख लो x dx की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, दिस विल बी dt अपॉन 2 आएगी निकल के। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपने निकाली है आप सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन के अंदर। कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन x dx की जगह पे क्या रखना है, dt अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी dt अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी t। अब इंटीग्रेशन किसका करोगे, देखो 1/2 का तो नहीं होना है ना, इंटीग्रेशन किसका होना है, दिस इज 1/t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन होगा। अभी आपने सीखा था कि 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, तो ये भी 1/t का कितना हो जाएगा, दिस विल बी log t। क्लियर? एंड दिस इज प्लस c। एज यू नो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, कितनी है वैल्यू t की, जरा देख लो यहाँ पे t की वैल्यू आपने कंसीडर करी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? जरा एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्या है, दिस विल बी sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे dx है आपका। ओके, अब आपने इसे सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टर्म ऐसा सिलेक्ट करना है आपको जिसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाले टर्म के ऑलमोस्ट सेम आए। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में जो है मैं उसको कंसीडर कर लेती हूँ। मैंने क्या माना, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने कंसीडर करा कि ये बराबर है किसके, t के। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसका डिफरेंशिएशन कर दे रही हूँ, तो साइन एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन करा तो कितना आएगा, साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स। ठीक है, और अगर मैंने कॉस एक्स का करा तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज dx इजिकल्स टू कितना होगा, ये dt के बराबर हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इजिकल्स टू कितना, dt हो गया। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस dt, ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये वैल्यूज को मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे रही हूँ। कैसे करूँगी जरा देखो,
इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स कितना निकल के आया है, माइनस डी टी के बराबर आया है, तो ये आपने रखा माइनस डी टी, ओके। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी, तो यहाँ से आपने माइनस यहाँ से कॉमन लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी कितना हो जाएगा, इसका भी कितना होगा, log t होगा। तो ये हो गया आपका log t एंड दिस इज प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा माइनस लॉग, और t की जगह पे आपने किसका इस्तेमाल करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ठीक है, and this is plus c. Is that clear? So this is the way to solve the integration by the substitution method. Okay. So my dear students, this is all about the today's lecture. जहाँ आपको इंटीग्रेशन का ऑलमोस्ट जितना पार्ट पॉसिबल है फिजिक्स के अंदर वो कंप्लीट करा दिया गया है। ओके, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच।